हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहाँ पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को मेनली नॉलेज मिलेगी इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स एंड न्यू अपडेट्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है जोयता और आज का हम लोगों का टॉपिक है अबाउट सप्लाई इन जीएसटी के बाकी लेक्चर्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट भी मिलेगी। इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेगी बैक टू बैक और आपको साथ के साथ न्यू अपडेट्स भी मिलती रहेगी मेरे चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए। कोई डाउट अगर आपको हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। नया टॉपिक अगर आपको कुछ देखना हो तो आप वो भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है अबाउट सप्लाई इन जीएसटी। तो अब आज हम लोग सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे जीएसटी से। जीएसटी में सप्लाई से हम लोग क्या समझते हैं। जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स। सप्लाई क्या होता है, इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि व्हाट वी विल नो अबाउट दिस सप्लाई। सप्लाई यानी कि क्या है, कोई भी चीज़ जब एक से किसी दूसरे के पास ऑन होती जा रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लाई। जो कि किसी से एक से दूसरे चेन में जाती है, वो क्या है, हमारी सप्लाई। चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज। गुड्स यानी कि कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है, जिसका अपना कुछ हो कि भाई उसका वैल्यू है कुछ, वो क्या कर रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ऑन होता जा रहा है, वो क्या है, हमारा सप्लाई। सप्लाई को हमने देखा था कि कोई प्रोडक्ट हो या फिर कोई सर्विसेज हो, यानी कि किसी की हेल्प अगर हमने करी है, जब वो चीज़ हमें प्रोवाइड करवाते हैं किसी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई। तो अब हम जीएसटी में, जीएसटी जो सप्लाई है, हर एक सप्लाई पे जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं उसका जो भी रेट होगा, रेट के अलावा जो भी हमारा जीएसटी चार्ज यानी कि जितना भी हमारे चार्जेस ऑफ टैक्स लगते हैं उस पर, वो भी हम लोगों को देने होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि भाई जीएसटी के उसमें हमारा टाइप्स ऑफ सप्लाई कितने टाइप्स के होते हैं। मेन हमारे जीएसटी में सप्लाई टू टाइप्स के होते हैं, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई को तो हम समझेंगे ही, साथ में कुछ हमारे इम्पोर्टेंट सप्लाईज हैं जो कि कुछ एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम उनको भी जानेंगे। जैसे कि आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई एंड रिकरिंग सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई एंड सप्लाई इन बैचेस। सभी सप्लाईज को क्या है, हम लोग अपने डिफरेंस में करते चलेंगे, ताकि इन सब में फ़र्क क्या क्या है, सब में मतलब कि सेम चीज़ क्या है और डिफरेंस क्या है, इससे हमें याद रखने में इजी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सप्लाई, सप्लाई यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट का मेन जो चीज़ है, मतलब कि मेन जो है वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल। कुछ प्रिंसिपल होगा जो हमारा मेन गुड्स है, कोई भी मेन गुड्स हैं वो, उसके साथ जो हमारे सपोर्टिव में मिलते हैं। सपोर्टिव में यानी कि क्या, उसके साथ के साथ कुछ चीज़ मिला है। मैं आपको ये एग्जांपल से भी बताते चलूँगी। जैसे कि मैंने बताया मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई को हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि सपोर्टिव में यानी कि क्या है, कुछ उसके साथ कुछ पैकेजिंग हमें मिले, कुछ गिफ्ट मिले उसके साथ, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा में सामान मिल जाए, कुछ इंश्योरेंस हो, एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ सपोर्टिव में हमारी हो सकती है। तो हमारा क्या होगा, गुड्स सप्लाई, यानी कि सप्लाई में जब हमारे प्रोडक्ट्स आएगा, एक तो हमारा गुड्स होगा यानी कि हमारा प्रिंसिपल, और दूसरा क्या है, हमारा सपोर्टिव। दो चीज़ हमारे होंगे गुड्स के अंदर।
तो अब हम लोग मेन अपने मुद्दे की बात पे आते हैं, जो कि है हमारा डिफरेंस के बीच में। हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। चलिए करते हैं कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में क्या है, मेन जो हमारा प्रिंसिपल है, एक तो हमारा मेन प्रिंसिपल होगा, साथ में हमारा सपोर्टिव होगा कोई भी। प्रिंसिपल यानी कि जो मेन हमें यूज़ करना है, मेन जो चीज़ है जो हमने ऑर्डर करना है। सपोर्टिव जो नॉर्मली ऑर्डर के साथ जो हमें मिले नॉर्मल तरीके से, पर जिसका हमारा कुछ यूज़ नहीं होगा। इसमें क्या है, हम लोग यूज़ करेंगे पर इसमें क्या है, नो यूज़। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है हमें रेट, उसका जो भी प्राइस है वो तो हम देंगे ही, साथ में उसके लिए हम जीएसटी पे करेंगे। इसके लिए हम लोग कोई जीएसटी पे नहीं करेंगे, ठीक है, वो बॉक्स के अंदर ही रहेगा। इसमें क्या है, हमारा प्रिंसिपल सप्लाई है, ये नेचुरल बंडल्स में है। और हम एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल में देखिए, जैसे कि हमने कहीं से चॉकलेट लिया, तो चॉकलेट जो है उसके साथ क्या है, हमें उसका बॉक्स मिलेगा। अगर हमने इकट्ठे लिया है तो मेन तो क्या है, हमारा प्रोडक्ट चॉकलेट है, ये तो क्या है हमारा सपोर्टिव में जाएगा। और देखिए, जैसे हमने कोई लैपटॉप खरीदा, उसके साथ हमें चार्जर फ्री मिला है, तो लैपटॉप के चार्जेस को ही लिया जाएगा, इसमें हमारे चार्जर का कुछ नहीं लिया जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा लैपटॉप है, सपोर्टिव तो क्या है, चार्जर है। चार्जर के लिए हम लोग कुछ पे नहीं करेंगे, चार्जर के लिए क्या है, हमें कुछ पे नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के लिए पे करना है। ऐसे हम फ़ोन लेते हैं, फ़ोन के साथ भी कई बार क्या होता है, हमें चार्जर देते हैं, तो फ़ोन के लिए पे करते हैं, अलग से चार्जर के लिए तो पे करेंगे नहीं, फ़ोन के लिए पे होता है। यही हमारा प्रिंसिपल होता है, ये तो क्या सपोर्टिव है। और फ़ोन जब से हम लेते हैं, लैपटॉप कोई भी सामान लेते हैं, उसके साथ उसके कुछ कागज़, उसके बिल, सब चीज़ देते हैं वो, ठीक है। तो ये तो क्या होता है, हमारे कंपोजिट सप्लाई। अब करते हैं मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई यानी कि वो सप्लाई का जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स्ड हो, यानी कि मेन चीज़ हम ये कह सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट हैम्पर। ओके, गिफ्ट हैम्पर में क्या है, जो कि मेनली हमारा क्या है, फेस्टिव सीजन्स में होता है। जो कि हमारा मेनली क्या है, फेस्टिव सीजन्स में होते हैं। इसमें क्या है, सपोज़ कीजिए कोई हमने ए प्रोडक्ट है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी प्रोडक्ट है, ऐसे करके, तो कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें हमारा प्रोडक्ट जो है उसका रेट तो होगा ही। मेन क्या है, इसमें दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे, बहुत सारे होंगे, या फिर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे। ये नेचुरली बंडल्स में नहीं होते हैं। ये क्या है, हमारे नेचुरल बंडल्स में आएंगे। और ये नहीं है कि हमें सिर्फ ए बी सी डी ऐसे ही, मतलब जो भी सेल करने वाला बंदा है वो सिर्फ ए बी सी डी को इकट्ठे ही बेच सकता है, वो ओनली पर्टिकुलर ए को भी बेच सकता है, अपना सेल कर सकता है। तो ये क्या है, हमारा कैन बी सप्लाई इन इंडिपेंडेंट वे, वो अपनी स्वाधीनता से उसको बेच सकता है। और जो टैक्स का जो रेट है, अब जैसे अगर मान लो, अगर किसी बंदे ने सिर्फ बी को ही सेल किया तो वो तो सिर्फ से बी का ही प्राइस लेगा, लेकिन अब ए बी सी डी सब हैं टोटल में, तो क्या ए का भी प्राइस, बी का भी, सी का भी, डी का भी, सबका लेंगे?
तो ऐसे तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो रेट जो होते हैं सबके डिफरेंट होते हैं, तो जिसका सबसे ज़्यादा रेट होगा हम सिर्फ और सिर्फ उसका रेट लगाएंगे और उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो जिस वजह से क्या होता है, जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो क्या होता है हमारा डिफरेंट होता है। तो जो हमारा हाई होगा विच इज़ हाई, जो हमारा हाई होगा वो हमें पे करना होगा। वही क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल सप्लाई में जाएगा। तो ये क्या होता है, मेनली लॉस में जाता है ये, क्योंकि भाई अब सपोज कीजिए कोई अलग अलग बंदा अगर बेचने को जाता है तो उससे क्या होता है, उसको तो फ़ायदा होता है, ए का भी प्राइस उसको मिलता है, बी का भी, सी का भी और डी का भी। लेकिन इसमें क्या है, जो हाई रेट है, सपोज कीजिए डी की हाई प्राइजेस है, तो जो डी की हाई प्राइस है वो तो सिर्फ डी का ही प्राइस उसको मिलेगा, बाकी ए बी सी का तो उसको मिला नहीं। तो ये क्या जाता है, हमारा लॉस में जाता है। और ऐसा नहीं है कि भाई वो अपना मतलब कि जो कैन नॉट बी सेलिंग सेपरेटली, कि भाई ऐसा नहीं है कि वो सेपरेटली सेल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपने हेम्पर उनको दिया है, अगर उस पर हेम्पर आपने बता दिया, हेम्पर बताने के बाद आप अलग से सेल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था, कैन बी सप्लाई इन इंडिपेंडेंटली। तो ऐसा है कि अगर आपने हेम्पर बता दिया है तो आपको हेम्पर ही सेल करना है, उसको हम लोग अलग से मतलब सेल नहीं कर सकते हैं। बाकी सप्लाई उसकी इंडिपेंडेंटली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया फेस्टिव सीजन में होते हैं, काफ़ी सारे नमकीन्स के पैकेट्स होते हैं, तो वो जो गिफ्ट हैम्पर है उस हैम्पर के अंदर के प्रोडक्ट को एक एक करके नहीं बेच सकते हैं हम। लेकिन अगर आपने अलग अलग करके दिया कि इसके साथ एक ये फ्री है, इसके साथ एक ये फ्री है, ऐसे है, तो अपने ही बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं इसके साथ ये दूंगा, अगर आपको ये लेना है तो इसका ये प्राइस है, उसका ये लेना है तो आपका ये प्राइस है, इकट्ठे लोगे तो आपको कुछ लॉस, मतलब जो दुकानदार है उसको लॉस में जाता है, क्योंकि वो कम प्राइस में देगा। तो ये तो समझा हमने सिंपली कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, जो कि जीएसटी के लिए हमारा मेन था। अब हम लोग कुछ सप्लाईज को और समझेंगे, जैसे कि देखिए आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई क्या है, जो मेनली सेल करें। इनवर्ड सप्लाई जो मेनली बाय करें, बायर्स के लिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये होता है प्रोस्पेक्टिव ऑफ सेलर, जो सेलर है उसके लिए है ये मेनली। सप्लायर, जो सप्लायर है जो सेल करेगा उसके लिए है। और इसमें क्या है, मेनली कौन देखेगा, ये रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है कंटिन्यूस सप्लाई। ये क्या था, मतलब कि ये हमें जान के रखना ज़रूरी है। आउटवर्ड यानी कि सेल वाले के लिए, सप्लायर के लिए। इनवर्ड यानी कि क्या है, हमारा बाय करने के लिए, और जो रिसीव करेगा उसके लिए है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। उसके बाद देखिए हमारा आता है कंटिन्यूस सप्लाई एंड रिकरिंग सप्लाई। कंटिन्यूस सप्लाई एंड हमारा रिकरिंग सप्लाई। देखिए सबसे पहले आता है हमारा कंटिन्यूस सप्लाई, यानी कि जो कंटिन्यूस चेन में चले, यानी कि उसका फ्लो है एक पूरा। सपोज कीजिए जैसे कि पानी का, लाइट का, मिल्क का, एनी अदर आइटम। पर इसमें क्या है, कंटिन्यूस हम तभी कह सकते हैं जब ये 3 मंथ के लिए पूरा फ्लो चलता रहे कंटिन्यूस वे में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई, कि भाई सप्लाई हो रही है, ये हमारी कंटिन्यूस हो रही है। रिकरिंग में क्या है, इसमें फ्लो पूरा इकट्ठा नहीं है,
यानी कि क्या है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। सपोज वीकली मिल्क की सप्लाई हो रही है या वीक में 2 बार मिल्क की सप्लाई हो रही है, ठीक है, ये वीक में 2 बार मिल्क की सप्लाई हो रही है। पानी क्या है, ड्रिंकिंग वाटर पानी क्या है, हफ्ते में 7 दिन में से 4 दिन आते हैं। तो ये क्या है, हमारी रिकरिंग सप्लाई में जाता है। इसका कोई हमारा सप्लाई जो है मतलब पूरा नहीं है, कभी रुक के जो आता है वो क्या होता है, हमारा रिकरिंग सप्लाई। तो ये हमने क्या करा है, सप्लाई के बारे में पढ़ा। सप्लाई क्या होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ सप्लाई को हमने डिस्कस करा है। जीएसटी में मेनली कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई ही करना है, पर उसके अलावा भी कुछ ऐसे सप्लाई हमें जानने ज़रूरी थे जो कि मैंने बताया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को देखते रहिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। कोई आपको क्वेरीज हो तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उनके आंसर देने की एंड वीडियोज़ में आपको बताने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।